जो क्लास अभी चल रही है ना उसी की लाइव रिकॉर्डिंग है, तो केयरफुली अभी ध्यान से देखिएगा, और जहाँ पे आपको डाउट लगेगा आप अपना वीडियो का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कि सपोज हमारे पास एक डेटा है, तो जब भी कभी आप एसक्यूएल से डेटा को इंपोर्ट करते हो या एसक्यूएल से इंपोर्ट करते हो या किसी दूसरी सॉफ्टवेयर कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह है, कहीं से भी डेटा इंपोर्ट करते हो, लाते हो, तो वैसे में डेटा नॉन फॉर्मेटेड डेटा आता है। नॉन फॉर्मेटेड का मतलब उसमें कोई बॉर्डर नहीं है, उसमें कुछ कलर नहीं है, उसमें कुछ नहीं रहता। तो नॉन फॉर्मेटेड डेटा को कैसे हम इसको फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि ये थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखे, इस चीज़ के लिए सिर्फ ये 2 मिनट का टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल शुरू से है और बिल्कुल बिगिनिंग से है, समझ में आ रहा है? फंक्शन वाले को छोड़ दें तो ये वाला पार्ट बिल्कुल बिगिनिंग से। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप माउस से यूज करते हो ज़्यादा तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, और अगर उससे आसान चाहिए तो कि इस पूरे एरिया में कहीं पे भी कर्सर क्लिक कर दो और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है कि माउस से करोगे और 10 लाख डेटा है तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंट्रोल ए का यूज करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि कंट्रोल ए कीबोर्ड का यूज करें, आदत बनाओ अभी से। कंट्रोल ए प्रेस करा और ये हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना। प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है लॉजिक। इसमें सबसे पहले हम बॉर्डर का यूज करेंगे। कई तरह के बॉर्डर होते हैं, बट हमारे काम का 2 ही बॉर्डर है। एक है ऑल बॉर्डर। देखिए, ऑल बॉर्डर करते ही पूरे हर एक सेल में बॉर्डर लग जाता है। प्लस एक है थिक बॉर्डर। ये थिक बॉर्डर का यूज करोगे तो देखो आउटसाइड में थोड़ा डार्कर हो जाता है, डार्क हो जाता है बॉर्डर। फिर तीसरी चीज़ होती है इसमें अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मेनली 3 टाइप के होते हैं, या तो सेंटर, या तो राइट, या तो लेफ्ट राइट सेंटर, बट 3 नहीं, एग्जैक्टली 6 तरह का होता है। वैसे अलाइनमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल 3 तरीके का होता है, वर्टिकल 3 तरीके का होता है, इसीलिए 6 तरीके होते हैं। देखो ये जो ऊपर वाला 3 है ये कैसे समझ में आएगा, जब थोड़ा सा सेल की हाइट बढ़ा दोगे तब। देखो, एक होता है जो सेल के बॉटम में रहता है, एक ये सेल के सेंटर में रहता है, ये सेल के टॉप में चला गया। आप समझ में आएगा? 6 तरीके का आपको अलाइनमेंट मिल गया। ऑफिशियली 2 तरीके का, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसके अंदर 3 तरीके। तो इसका यूज थोड़ा कम होता है, तो ज़्यादातर लोग इसका ही यूज करते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर इसका यूज करते हैं। राइट, क्या करना था, कंट्रोल ए, और सबको अगर सेंटर करना चाहते तो सेंटर हो जाएगा, लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट कर देंगे तो राइट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सबसे पहले अलाइनमेंट ठीक करते हो। तो जो बातें अभी तक करी है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। अभी हमने बात करी है थिक बॉर्डर के बारे में, अभी हमने बात करी है अलाइनमेंट के बारे में, ठीक है, अभी हमने बात करी है बॉर्डर के बारे में। कोई डाउट? इसके बाद आप आ जाओ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को समझो। क्या होता है कि जैसे ये हेडिंग है हमारी, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डार्क हो जाए, तो ये बी फॉर बोल्ड होता है। मैं चाहता हूँ जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं ये सारे इटैलिक हो जाए। इटैलिक मतलब थोड़ा सा झुक जाता है, ये देखो फॉन्ट। और एक होता है अंडरलाइन, कि सेलेक्ट करके यू पे प्रेस कर दोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपने कभी वर्ड पढ़ा होगा, एक्सेल पढ़ा होगा, पावर पॉइंट पढ़ा होगा, हर जगह पे ये चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आई होप समझ में आ गया, और इसमें समझने वाला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बट जब भी कभी आप डेटा को फॉर्मेट करेंगे तो इस छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके आगे कई बार क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पे हमें रो या कॉलम इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी ने बोला कि नाम के बाद एक मोबाइल नंबर का कॉलम चाहिए सारे बंदे का, तो ये बी पे रखोगे कर्सर को, राइट क्लिक करोगे तो देखो इंसर्ट आता है, तो हमें कॉलम मिल जाएगा। जितने मर्जी उतनी कॉलम हम ला सकते हैं।
अगर हटाना है तो राइट क्लिक करके उसी के बगल में डिलीट होता है, उसी जैसे आप ला सकते हो इसे डिलीट कर सकते हो। अगर हमें बी के पहले चाहिए तो बी पे रखना होगा, डी के पहले चाहिए तो डी पे रखना होगा, बात समझ आए। अगर ए से पहले चाहिए, मान लो डेटा से पहले चाहिए, ए पे रख के इंसर्ट करना होगा तो लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ जाता है। सेम उसी तरीके से रो का कॉन्सेप्ट है। अगर राजेश और मीना के बीच में चाहिए तो मीना पे कर्सर रख के इंसर्ट कर देंगे, जितनी बार इंसर्ट करेंगे उतना आता चला जाएगा। या नहीं रखना है तो डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर मान लो इसके ऊपर भी चाहिए तो A1 पे रख के इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से आप रो को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कॉलम को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पे उसको डिलीट कैसे करेंगे रो या कॉलम को। ऑल क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। बट हम कभी भी अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं किसी को भी तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। आइए अब समझते हैं फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर तो बिल्कुल आसान है। अभी कौन सा फ़ॉन्ट कलर है? ब्लैक। फ़ॉन्ट मतलब टेक्स्ट जिससे लिखा हुआ है वो। मान लो सारे नंबर्स को मैं चाहता हूँ ब्लू कलर से, सबको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ये होता है फ़ॉन्ट कलर, ये वाले। यहाँ से फ़ॉन्ट कलर आप ले सकते हो, ब्लू ले लो, ग्रीन ले लो, ब्लैक ले लो, पर्पल ले लो, जो लेना है ले सकते हो। और एक होता है सेल कलर। सेल मतलब होता है जैसे ये हेडिंग है हमारी, मैं इसमें चाहता हूँ येलो कलर भर जाए तो इसके अंदर एक येलो कलर, नाम के सेल में ग्रीन कलर भर जाए, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ग्रीन कलर डाल दिया तो दिस इज कॉल्ड सेल कलर। समझ में आया? समझने वाला तो कुछ है ही नहीं चीज़ें, ये रोज आपको यूज पड़ेगा। यानी डेटा को हमेशा कोशिश करो थोड़ा प्रेजेंटेबल बना के प्रेजेंट करने का, थोड़ा प्रेजेंटेबल बना के प्रेजेंट करने का। कोई डाउट है? अब आती है फ़ॉन्ट की साइज और फ़ॉन्ट का टाइप। कई बार लोगों को ज़रूरत पड़ती है इस फ़ॉन्ट को साइज को इंक्रीज करने का। रीज़न जो भी हो, कभी हो सकता है कि जो बॉस हैं उनका आई साइट कमज़ोर हो, तो आप इतना छोटा 11 फ़ॉन्ट दोगे तो शायद उनको ना दिखे। तो आप ऐसा करो, इसको 13 कर दो, दो साइज़ बढ़ा दिया, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा। अब ऐसा नहीं कि 100 कर दोगे तो ये तो इतना बड़ा हो जाएगा कि बस, मतलब अति में मैं नहीं जाना है, ज़रूरत के हिसाब से आपको बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो हमने 13 करा तो आप देख सकते हो कि 13 साइज़ में कैसे हम चीज़ों को अलाइनमेंट कर सकते हैं, कैसे हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक बात है। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट का टाइप या स्टाइल। सुना होगा कई तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, बहुत सारे। आप क्या करोगे, सारे डेटा सेलेक्ट कर लो या जितने की ज़रूरत है सेलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पे कैलिब्री हमने सेट कर रखा है। आपके पास देखिए 50 से ज़्यादा फ़ॉन्ट मिल जाएगा, मिनिमम 50, मैक्सिमम तो जितना चाहेंगे उतना फ़ॉन्ट ला सकते हो। फ़ॉन्ट लाने का ऑप्शन होता है। अब जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं उनको अलग अलग फ़ॉन्ट, कर्सिव फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट, हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट की ज़रूरत है। हमें क्या, हमें तो 1-2 फ़ॉन्ट भी होगा तो काम चल जाएगा, जो लोग डेटा पे ज़्यादा काम करते हैं। बट इसके बावजूद देखिए MS ऑफिस में 100 से भी ज़्यादा फ़ॉन्ट अभी दिख रहा होगा। जैसे ये हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट ले लिया तो देखो इस तरह का स्टाइल बदल जाएगा। अगर हमने इसमें से ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया तो ऐसा स्टाइल में आ जाएगा। तो जो फ़ॉन्ट आपको सेट करना है सेट कर लो। इसके विड्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि देखिए वेंसडे थोड़ा सा कट रहा है W और Y, इसकी साइज़ को बढ़ाने या घटाने, जैसे बढ़ा हुआ है तो इसको घटाने का ऐसे होता है, घटा सकते हैं, बढ़ाने के लिए ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ॉन्ट जब भी आप बढ़ाओ या घटाओ तो उसकी अलाइनमेंट भी थोड़ा सा चेक कर लेना है, थोड़ा उसकी विड्थ भी चेक कर लेना कि कटना नहीं चाहिए। यहाँ तक समझ में आए? अब आखिरी है 2 पॉइंट, एक है मर्ज एंड सेंटर और दूसरा है ओरिएंटेशन। पहले मर्ज एंड सेंटर समझते हैं। जैसे अभी यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने सेल हैं? लगभग 6 सेल हैं। 6 सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ये मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो 6 सेल मिलके एक हो गया। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी ये पूरा
ब्लॉक वाइज बटा हुआ है, क्लासरूम 1, ट्रेनिंग 1, ट्रेनिंग 2, ट्रेनिंग 3, ट्रेनिंग 4, सारे पार्टीशन खोल दे तो क्या हो जाएगा, हॉल, ओवरऑल हॉल हो जाएगा। अभी आप आराम से समझ सकते हो कि मैं ट्रेनिंग रूम 3 बोल रहा हूँ तो कहाँ आपको जाना है, 2 बोला तो कहाँ, सब पार्टीशन किया हुआ है। सेम उसी तरीके से जब सेल वाइज होता है तो बहुत इजीली आप उस एड्रेस पे जा सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि हमें एक हेडिंग बनानी, सुपर हेडिंग बनानी है, सुपर हेडिंग बनानी है जिसमें इसके ऊपर लिखना है सेल्स एनालिसिस 2022, तो ये पूरा कंप्लीट एक ही सेल हो गया। जैसे ये एक सेल था, ये सब मिला के एक सेल हो गया। और इस पे लिखने के लिए जैसे लिखते हो आप वैसे लिखो, फ़ॉन्ट की कलर चेंज कर सकते हैं आप। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सेल्स एनालिसिस 2021 2022, कुछ इस तरह से लिखा हमने। अब ये बहुत छोटा फ़ॉन्ट है, जबकि हमारे पास सेल की साइज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने मर्ज कर रखा है। हम इसको इंक्रीज कर देंगे, यहाँ से भी इंक्रीज होता है और डायरेक्ट नंबर से भी इंक्रीज हो सकता है। फिर वही चीज़ है, अगर आपको ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा फ़ॉन्ट चेक कर सकते हो। ज़्यादा फ़ॉन्ट बड़ा हो गया तो कम कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, बुलेट्स लगा सकते हो, वो सब बात की बात है। बट ये है हमारा मर्ज एंड सेंटर, समझ में आया। एक बार और मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट के सारे सेल्स को यहाँ तक को मर्ज कर देता हूँ, सेम वही कलर डाल देता हूँ, सेम फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और मैंने लिखा है यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट क्रिएटेड बाय दिल्ली टीम। ठीक है, क्या लिखा यहाँ पे। अब ये जो लिखा है, क्या लिखा है समझने के लिए इस पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला बार पे दिखेगा कि क्या लिखा हुआ। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसकी विड्थ को इतना करो ताकि ये दिख पाए कि क्या लिखा है। तो ये दोनों ही बेकार है, क्योंकि इतना देखने के लिए इतना जगह हमारा वेस्ट हो रहा है ना। तो बेहतर क्या होगा कि हम इसको बिल्कुल कम ही रखेंगे। एक ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन, देखो ये है होम टैब में ए बी दिख रहा है, यहाँ पे ए बी ओरिएंटेशन है। यहाँ से आप कोई भी चेक कर लेना, ये वाला सबसे सुटेबल रहेगा। इसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हो, उतने ही जगह में आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हो कि हमने इसको सेट कर दिया, कम जगह में बेहतरीन तरीके से सेट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग। ये सब कुछ क्या था, हमारा फॉर्मेटिंग था। किसी को इस फॉर्मेटिंग में डाउट है? नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। बताएं? नहीं ना, क्योंकि इसमें डाउट वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। अमित क्लियर है? अब देखो इतना आसान आसान चीज़ पढ़ाया जाता है, बट आप लोग क्या करते हो, 2 दिन के बाद इतना इसको टफ बना देते हो। यही चीज़ पूछेंगे कि ओरिएंटेशन क्या होता है, तो ऊपर छत पे, पंखे पे, एसी पे लोगों का ध्यान चला जाता है, ऐसे पता नहीं याद करेगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। देखो मेजर चीज़ तो सब आसान है, बहुत कॉमन है। 2-3 चीज़ें जो ध्यान रखने लायक था उसमें था मर्ज, ओरिएंटेशन, थिक बॉर्डर का यूज, बाकी तो बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन जब ओरिएंटेशन बोलेंगे तभी आपका ध्यान छत पे नज़र जाने लगता है। तो इसी सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस ओवरऑल करना, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है ना। ठीक हो। फॉर्मेटिंग करने के बाद देखो एक होता है जिसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर होता है। हमने अपना नाम दिया है रंग दे बसंती। क्या नाम दिया है? रंग दे बसंती। क्यों? होली का टाइम भी है। जैसा देखो, अगर मैं फिलहाल ये बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर को हमने
इसके बेस कलर में यानी सेल कलर में रेड कर दिया और टेक्स्ट कलर को वाइट कर दिया। कैसा किया है? रेड विथ वाइट, रेड कलर सेल का और वाइट कलर बॉर्डर का। इसको सेलेक्ट करेंगे, ये है आपका फॉर्मेट पेंटर, जिसका नाम क्या दिया? रंग दे बसंती। नहीं, भले फॉर्मेट पेंटर याद रहे ना रहे, रंग दे बसंती सबको याद रहेगा। इस पर क्लिक करोगे यानी कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसको वो कॉपी कर लेता है और जहाँ पे लगाओगे देखो वो वैसा ही हो जाता है। मतलब अगर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँ तो देखिए उसी स्टाइल का हो जाएगा। अगर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ और इस पर चला दूँ तो इसको ऐसा वाला बना देगा। अगर मैं येलो करता हूँ और इस पर चला देता हूँ सब पे तो येलो हो जाता है। अगर मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ और इस पर चला देता हूँ तो सब रेड हो जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, ये एक सेल से ज़्यादा पे भी होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक सेल जो है वाइट ही रहे और दूसरे सेल का कलर चेंज हो जाए, तो मैंने यहाँ पे आके थोड़ा सा दूसरा कलर चेंज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दो ऐसे इतना को सेलेक्ट किया, ध्यान देंगे, इतने को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे गए और ऐसे चलाएंगे तो एक छोड़ के एक उसी स्टाइल में बना देते। तो समझ में आया? सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। मतलब जिसकी फॉर्मेटिंग आप लोगे वैसा ही दूसरे जगह पे अप्लाई हो जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है फॉर्मेट पेंटर के अंदर कि अगर आपने कहीं पे कुछ डेट लिखा, जैसे आपने लिखा 15 जैन 2015, ठीक है, कुछ डेट है आपके पास, ऐसे लिस्ट है। अगर मैं कोई नंबर सेलेक्ट करता हूँ और इस पे चला देता हूँ, इसको नंबर बना देगा। अगर कोई डेट सेलेक्ट करता हूँ और नंबर पे चला देता हूँ तो उसको डेट बना देगा। वो क्या बनाया, कैसे बनाया, वो बात की कहानी है। पहले कि डेट की फॉर्मेट को अगर कॉपी करें और किसी नंबर पे अप्लाई करें तो उसको नंबर को डेट बना देगा। अगर हम किसी नंबर की फॉर्मेटिंग करें और इसको डेट पे अप्लाई कर दें तो उसको नंबर बना दें। बात समझ में आई? अगर हमें, जैसे देखो, हमने अगर ये डार्क कलर वाला लेके चला दिया इतनी दूर तो सबका सेम कलर है, लेकिन अगर मैं दो ले रहा हूँ, एक डार्क एक लाइट, तो ये क्या करेगा, एक डार्क एक लाइट के स्टाइल में कर देगा। जैसे ये दो लिया तो यहाँ इसको ठीक करने के लिए दो के कॉम्बिनेशन में लेना पड़ेगा। फॉर्मेट पेंटर बहुत बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्लियर हो गया सबको? फॉर्मेट पेंटर क्लियर है? अब आती है बारी कि ये जो डेटा आपने बनाया था शुरू में, वो ऐसा थोड़ी ना था, वो था ऐसा, है ना? ऐसा ही था ना, इस तरह का था। जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो तब आप फॉर्मेटिंग का यूज करना। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 साल, 2-3 मिनट, क्योंकि 2-3 मिनट से ज़्यादा थोड़ी ना लगता है फॉर्मेटिंग। लेकिन मान लो 2-3 सेकेंड आपके पास टाइम है, तब आप फॉर्मेटिंग बहुत फास्ट कर सकते हो। और वो कैसे कि सिंपली डेटा को सेलेक्ट करो, होम ही टैब में एक होता है फॉर्मेट एज ए टेबल। क्या होता है? फॉर्मेट एज टेबल। इस पर क्लिक करोगे तो कुछ डिज़ाइंस के ऑप्शंस यहाँ दिखेंगे, उस पर एक क्लिक करो, 1 सेकेंड, एक और ओके करो 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में आपका ठीक ठाक फॉर्मेटिंग लग रहा है, कोई बुरा थोड़ी ना लग रहा है। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेट एज टेबल। इसी चीज को चाहो तो Ctrl+T, देखो ये शॉर्ट कीज हो गया उसी का, Ctrl+T करके ओके कर दो, ये वही चीज है। और पसंद नहीं आए कलर तो बदलने में 1 सेकेंड लगेगा, क्योंकि यहाँ जो आपको इसमें से जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो तो वैसा कलर हो जाएगा। ये चाहिए तो ये हो जाएगा, ब्लू चाहिए तो ब्लू हो जाएगा, जैसा चाहिए, लाइट चाहिए तो लाइट हो जाएगा, डार्क चाहिए तो डार्क हो जाएगा। बट इसको हमने जो किया वो Ctrl+T। रोज मैं 1-2 शॉर्ट कीज यूज करता हूँ या बताता हूँ। आज ही Ctrl+A बताया, Ctrl+T बताया,
इसी तरह से कभी कंट्रोल सी बताता हूँ। अब इकट्ठा जो वर्ड यूज करता हूँ, जो शॉर्ट कीज यूज करता हूँ, उसको धीरे धीरे से आप एब्जॉर्व करो, थोड़ा आप खुद से ट्राई करो। एक दिन हम लोग पूरे शॉर्ट कीज के 40-50 प्रैक्टिस इकट्ठा कर लेंगे एज ए चैप्टर, बट कम से कम अवेयर रहो कि कंट्रोल सी होता है, कंट्रोल वी होता है, कंट्रोल टी होता है, कंट्रोल एस होता है, ये सब थोड़ा अवेयर रहो। और अवेयर रहो कि मतलब एक बार बोल दिया कंट्रोल टी, इसके बाद फिर इंतज़ार करोगे कि जिस दिन आप शॉर्ट कीज करवाएंगे तब देखेंगे, उस दिन अलग थोड़ी ना करवाएंगे, यही तो है कंट्रोल टी, उस दिन यही होगा। बात समझ रहे हैं? तो शॉर्ट कीज का थोड़ा यूज करेंगे। कंट्रोल टी का मतलब होता है टेबल बनाना, टेबल क्रिएट करना। ये जो सिंपल डेटा था वो किस में कन्वर्ट हो गया? टेबल में। इसका एक और तरीका है, अगर किसी वजह से भूल गए आप कंट्रोल टी, शॉर्ट कीज भूल भी सकता है, तो ये है इंसर्ट के अंदर। कहाँ है? इंसर्ट के अंदर। ये सामने टेबल नज़र आ रहा है और इसका शॉर्ट कीज भी साथ में लिख के दे रहा है, तो यही है वो। यहाँ से भी कर दोगे तो भी, यानी एक नहीं 3 ऑप्शन है, जहाँ से मर्जी वहाँ से आप कर लो। एक टेबल डायरेक्ट इंसर्ट में जाके, एक कंट्रोल प्लस टी करके, एक फॉर्मेट एज ए टेबल। ये तीनों चीज़ें एक ही है, बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहना है कि ये 3 अलग अलग चीज़ें, तीनों चीज़ें एक ही है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, या किसी को कोई डाउट है? विशाल, आज जायद नहीं है क्या? हाँ, जैद भी आज गायब है, जैद भी आज गायब है। रोहित, परमिंदर, हेमंत, जैद गायब है। क्लियर है? तो यही प्रॉब्लम है कि 4 दिन 5 दिन में भी 2 दिन ऑफ मार देता है, 2 दिन बंक मार देता है। सोचो BCA MCA MBA करने में कितने बंक मारते होंगे। इसीलिए आप MBA की डिग्री तो ले आते हैं, लेकिन 10,000 के लायक भी आपको जॉब नहीं मिलता। बस आप काटते हो कि सिर्फ डिग्री मिल जाए किसी तरीके से, नहीं, ताकि पापा को सेटिस्फाई कर दें कि हाँ नाउ आई एम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ये बहुत गलत है। सोचो ना, 1.5 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग को भी लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। सारी बीमारी क्लास लेने टाइम में सबका सर दर्द, बुखार, ये सारे जो है ना, कोरोना, ये सब चीज़ कब होता है? एक्सेल पढ़ाई शुरू कर दिया या पाइथन पढ़ाई शुरू कर दिया तभी शुरू हो जाता है। ऐसे सब ठीक ही रहता है, नहीं? अभी होली समारोह हो जाए तो देखो सबका तबीयत सही हो जाता है, नहीं? दीपावली आ जाए, ईद आ जाए तो सब सही हो जाएगा। इन पढ़ाई के नाम पे पता नहीं कितना अर्जेंट काम आ जाता है। अभी 2 दिन हुआ है, 2 दिन ज्वाइनिंग को हुआ, जिसमें 3 दिन ज्वाइनिंग को हुआ, जिसमें 2 दिन अब थोड़ा लेट आए और आज एब्सेंट है। तो इतना डिसिप्लिन, समझ रहे हो ना, एकदम से कहाँ ले जाएगा, साइंटिस्ट बना देगा इन लोगों को। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। म्यूट करिए जिनका, रोहित म्यूट रखिए, रोहित। खुद भी पढ़ता है, समाज वाले को भी स्पीकर पे ले लेता है, नहीं? अनम्यूट वही रखा करो जिनके यहाँ से इंटरनल कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आपको पता है कि आप, आपके बच्चे, परिवार सारे इकट्ठा पढ़ना शुरू कर देते हो, पढ़ाई कम, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, नहीं? इसीलिए ऑफलाइन अच्छा है। चलिए, तो टेबल, कंट्रोल टी और फॉर्मेट एज ए टेबल, तीनों एक ही चीज़ें हैं। इतनी तो समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा एक डिफरेंट चैप्टर की तरफ मूव कर रहा हूँ और उसका नाम है क्लियर। क्या नाम है? क्लियर। देखिए, देखिए ये वाला चीज़ दिख रहा है आपको? क्लियर।
मैं इस क्लियर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक 5वां नंबर इसमें हाइपरलिंक भी होता है। क्लियर क्या होता है? क्लियर मतलब होता है हटाना। अगर मैंने थर्सडे का डेटा सेलेक्ट करा, होम टैब में देखो एक एरिया है जिसपे क्लियर के बारे में, एडिटिंग वाले सेक्शन में क्लियर है। क्लियर ऑल कर दोगे तो ये सारे के सारे हर चीज को ही एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। समझ में आ गया क्लियर क्या है? होल डेटा को क्लियर कर दिया। फिर होता है दूसरा कंटेंट। कंटेंट क्लियर करना मतलब हुआ कि देखो फॉर्मेटिंग तो रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो लिखा हुआ चीज़ है उसको डिलीट कर देता है। समझ में आया? तीसरा एक और क्लियर होता है जिसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अगर आपने फॉर्मेटिंग पे फॉर्मेट्स पे डाल दिया तो कंटेंट तो रहेगा, लेकिन जो ये बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, बॉर्डर लगाया, ये सब चीज़ को क्लियर कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। एक होता है कमेंट को क्लियर करना या नोट्स को क्लियर करना। नए वाले वर्जन में 2 ऑप्शन आ गए, पुराने वाले वर्जन में एक ही कमेंट था। जैसे ये पैसा आपको कैसे आया, मान लो ये अमाउंट है, तो राइट क्लिक करेंगे और एक कमेंट का ऑप्शन होता है और नोट का ऑप्शन होता है। तो ऐसे करके खुलेगा आपको। इस पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में कुछ कमेंट लिख के रख सकते हो, इन फ्यूचर में याद रहे। जैसे आपने लिखा कि दिस अमाउंट रिसीव्ड ऑन 25th of Jan 2023 via SBI चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम किससे, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? दीक्षा। हाँ, अच्छा, बोला ही नहीं जा रहा है, तभी तो हम कहें कि भाई हम ही बोल देते हैं। अब ये 100 साल के बाद भी अगर ये फाइल को खोला जाएगा तो ये अमाउंट आप ट्रेस कर सकते हो कि अच्छा ये अमाउंट चेक के थ्रू आया और किसका आया है। तो किसी भी पर्टिकुलर सेल के ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और कमेंट या नोट पे जाना है, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और ये अपने ज़रूरत के हिसाब से उससे रिलेटेड कमेंट आप कर सकते हो। और कभी इन फ्यूचर में आपको इस कमेंट के बारे में ज़रूरत पड़े तो यहाँ आके देख सकते हैं कि ये कमेंट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? कमेंट कैसे काम कर रहा है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा कमेंट। कमेंट के बाद होता है कि कमेंट लगाना तो सीख लिया, अभी हम क्लियर कमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर मतलब हटाना। राइट क्लिक करोगे, देखो इसी पे एक डिलीट नोट या डिलीट कमेंट आ जाएगा, ये हट गया। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि आप क्लियर में जाओगे तो यहाँ पे भी क्लियर कमेंट या नोट का ऑप्शन, यहाँ से भी हटा सकते हैं। ये कमेंट हटाने की बात कर रहे हैं, वो जो पहले किया था वो लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों को हाइपरलिंक पता है? हाइपरलिंक 2 ही लोगों को पता है, आपको हाइपरलिंक नहीं पता? पहले अब हम हाइपरलिंक लगाना सीखेंगे, फिर हाइपरलिंक को क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ तो क्लियर के बारे में बात करें, हटाना। हाइपरलिंक क्या होता है कि एक जगह पे रह के आप जैसे ही क्लिक करो तो दूसरे जगह जंप कर जाओ। जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सूरज क्लिक करूँ तो हमारा फॉर्मेटिंग पे चला जाए, या ये भी क्यों करोगे, देखो यहाँ पे बना ही देते हैं। जैसे ये सारे टॉपिक्स हैं, इसका नाम लिख दो टॉपिक या टॉपिक्स। पहला टॉपिक आज हमने क्या पढ़ा? फॉर्मेटिंग। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा? फॉर्मेट एज पेंटर। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा? क्लियर। चौथा क्या पढ़ा? टेबल। इस तरह से जो जो पढ़ा उसकी एक लिस्ट बना। मेरा लिस्ट बनाने का मेन क्या है रीज़न कि मैं अगर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूं तो सीधा ये वाला सीट खुल जाए।
अगर मैं टेबल पे क्लिक करूं तो सीधा ये वाला सीट खुल जाए, है ना इंटरेस्टिंग। जस्ट इमेजिन करो कि एक बुक है, उसका कवर पेज पलटते हो तो इंडेक्स पेज होता है जिसमें ब्यौरा होता है पूरे बुक के अंदर कंटेंट क्या क्या पढ़े। अगर वो वाला चीज़ को, वो वाला पेज को हटा के आपको बुक दिया जाए तो क्या दिक्कत होगा। हर चैप्टर को ढूंढने में वो 400 पेज में हमेशा आपको 400 पेज पलटना पड़ेगा अगर आपको आइडिया नहीं है कि कितने पेज पे क्या है, और वो इंडेक्स नंबर भी नहीं है। सेम उसी तरीके से आपको मान लो कि ऐसे 50 टॉपिक पढ़ लिए, 15 दिन के बाद थोड़े ना याद रहेगा कि फॉर्मेटिंग पहले नंबर पे है और 50वें नंबर पे टेबल है, 81वें नंबर पे चार्ट है, ऐसा थोड़ी ना याद रहेगा। आप इस तरीके से अपने पूरे चैप्टर को सिस्टमैटिक करके रख सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइपरलिंक। कैसे लगाते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हाइपरलिंक मेनली 2 तरीके का होता है। आप 3 तरीके भी बोल सकते हो कि 3 तरीके का भी होता है, ठीक है। पहला तरीका होता है जिसमें हम लिंक करते हैं 2 फाइल को। दूसरा तरीका होता है जिसमें हम लिंक करते हैं 2 सीट्स को, और एक होता है वेब लिंक। सबसे पहले ये बताइए कि अगर मैं बोलता हूं कि फॉर्मेटिंग क्लिक करूं तो फॉर्मेटिंग वाले सीट पे चले जाए, तो इन तीनों में से कौन सा है? ये तो नाम से ही पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग पे राइट क्लिक करेंगे और देखो लिंक या हाइपर लिंक नाम से ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करोगे तो सेम ही सीट पे जाने के लिए होता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और इसमें फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, बस हमारा हो गया। इतना ही होता है। अब क्या फ़ायदा मिला है, देखो फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, सीधे फॉर्मेटिंग पे पहुंच गए। अब सोचो 50-60 ऐसे सीट्स बन जाए, या आपके क्लाइंट्स का लिस्ट बन जाए, या आपके प्रोडक्ट का लिस्ट बन जाए, तो कितना आसान रहेगा मैनेज करना। ठीक है, एक बार और लगा के देखते हैं। राइट क्लिक, लिंक, फॉर्मेट, पेंटर, राइट क्लिक, लिंक, क्लियर, राइट क्लिक, लिंक, टेबल। अभी और भी थे बट इतना ही किया, आप सारे कर लोगे, जितने भी आप शीट्स बनाओगे सारे। ध्यान देंगे, आज हमें फॉर्मेटिंग की रिवीजन करनी है, तो क्या करेंगे, जस्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, एकदम से ध्यान में आ जाएगा कि फॉर्मेटिंग में सर ने क्या क्या करना है। कल के डेट में आपको क्लियर में जाना है तो एकदम से याद आ जाएगा कि सर ने सारे पॉइंट्स क्लियर किए। फिर हम टेबल पे जाएंगे तो हमें टेबल याद आ जाएगा कि अच्छा टेबल ऐसे बनाते हैं। इस तरीके से मान लो क्लाइंट वाइज, सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज ऐसे लिस्ट बना के आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि हाइपर लिंक के थ्रू हम अपनी फाइल को काफ़ी सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके रखते हैं, सीट को अरेंज करके रखते हैं। और कुछ नहीं करना है, बस क्लिक ही तो करना है। एक बार बनाने के बाद तो ये तो लाइफ टाइम यूज होगा। ठीक है, अब आती है बारी, इसी को बोलते हैं क्लियर करना। अभी क्लियर फंक्शन में क्या बता रहे थे कि हाइपर लिंक को लगाना था वो, अब इसको क्लियर करना। तो क्लियर करने के लिए कुछ नहीं है, मान लो टेबल पे गए, राइट क्लिक किया तो देखो यहाँ रिमूव हाइपर लिंक है, यहाँ से भी क्लियर हो गया ये। या मान लो फॉर्मेट एज ए प्रिंटर को सेलेक्ट किया, यहाँ जब क्लियर में जाओगे तो देखो यहाँ रिमूव हाइपर लिंक वही चीज़ें हैं, तो यहाँ से भी आप हटा सकते हो, वहाँ से भी, तो जहाँ से मर्जी वहाँ से हटा। लगाना और हटाना सीख लिया तो क्लियर वाले पार्ट में रिमूव हाइपर लिंक हो गया। बट उससे ज़्यादा क्या जरूरत था हमारा, हाइपर लिंक को लगाना या बनाना नहीं। अब आते हैं कि अभी जो हमने हाइपर लिंक सीखा था वो क्या था हमारा, लिंक बिटवीन 2 सीट्स। अच्छा, जब से आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन से जब से भी क्लास ले रहे हो, तो रोज़ मैं एक फाइल एक्सेल की भेजता हूँ, कभी डेट एंड टाइम, कभी बेसिक फंक्शन, कभी कुछ। तो वो फाइल है या सीट है? फाइल है, वर्कबुक है। एक वर्कबुक भेजता हूँ ना, ये बताना पड़ता है लोगों को।
ये क्या है? ये शीट थोड़ी ना है, ये वर्कबुक है, एक फाइल है जो मैं रोज भेजता हूँ। अब रोज तो भेजता हूँ, जैसे डेट एंड टाइम भेजा, टारगेट 50 के नाम से भेजा, हम कुछ किसी भी नाम से भेजे, आप उसको अरेंज करके रखे हो। इस हाइपरलिंक से हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसको रख सकते हैं। क्या बना लो, एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप डे 1 से लेके जब तक पढ़ोगे ऐसे लिस्ट बना के रख लो। अब डे 1 पे मान लो हमने बेसिक फंक्शन किया, अब बेसिक फंक्शन की कोई शीट भेजी होगी, उसको व्हाट्सएप पे ही छोड़ दियो या डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में लिए होंगे। अब नहीं लिए होंगे तो ले लो, क्योंकि व्हाट्सएप पे 10 दिन के बाद फिर मीडिया एरर आ जाएगा और आपके सारे चले जाएंगे। अब जिस बेचारे को लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है उसके लिए नहीं हो, तो यहीं पे बनाएंगे, यहीं पे सब कुछ करेंगे, यहाँ पे लैब में। लेकिन जिनके अपने हैं वो लोग डाउनलोड करो फाइल को और उसको लिंक करो। लिंक कैसे करते हैं? राइट क्लिक, वही हाइपरलिंक में लिंक, बट इस बार हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे। हम किसको लिंक करने वाले हैं? फाइल को। जैसे पहली दिन आपने 10 फंक्शन पढ़ा, तो वो कहीं ना कहीं तो डाउनलोड करके रखा होगा ना, तो ये हमने पहले। दूसरी दिन फिर एक लिंक करो जो फाइल आपके पास गया है। मान लो कि दूसरे दिन आपने इम्पोर्टेंट ये एक फंक्शन शॉर्ट कीज पढ़ा, यहाँ पे लिख भी दो, थोड़ा समझ में आता रहेगा कि डे 2 पे थोड़ा सा ब्रीफ में कि हमने डे 2 पे क्या पढ़ा। बट ये चीज़ें अगर एक बार अभी कर लो तो 6 महीने के बाद भी अपना एक्सेल फाइल खोलोगे तो आपको कहीं पे भी हमें डेट एंड टाइम की रिवीजन करनी है या कुछ किसी चीज़ की रिवीजन करनी है तो आराम से, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि हाइपरलिंक पढ़ाने के बाद आप अपने अपने फाइल और सीट्स को थोड़े हाइपरलिंक से जोड़ना शुरू कर दो। यही इन फ्यूचर में बहुत काम आएगा। प्लस जो लोग जॉब करते हैं वो बहुत सारे फाइल्स पे काम करते हैं, तो वो फाइल को हाइपरलिंक करके रख सकते हैं। एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल सीट्स पे भी काम करके रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तीसरा है वेब लिंक। कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो बड़ी काम की वेबसाइट होती है, उसमें लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे वो टाइप कर दो। जैसे ये www.google.com, ये सबको जरूरत पड़ता है, कुछ नहीं करना, ये अपने आप देखो हाइपर लिंक लग गया, क्योंकि इस पर क्लिक करोगे तो ये सीधे आपको, अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो गूगल खुल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सर मेरे में तो इंटरनेट नहीं है, खुलेगा ना भाई। एक्सेल ये फैसिलिटी नहीं देता है कि इंटरनेट भी आपके लिए खरीद के ला दे, नहीं, इंटरनेट आपको चाहिए होगा, ये डायरेक्ट उस वेबसाइट पे ले जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको चलते फिरते कभी कोई अच्छी वेबसाइट मिलती है तो अच्छे गुड वेबसाइट लिस्ट करके एक फाइल बना लो, अच्छी वेबसाइट का एक लिस्ट बना के रख लो। उसमें गूगल तो सबसे टॉप पे रहेगा, क्योंकि गूगल तो सबकी जरूरत है, जिसका कोई नहीं उसका गूगल है। पहले खुदा होता था, अब गूगल है। खुदा या भगवान जी से कुछ मांगोगे तो देंगे नहीं, लेकिन गूगल से मांगो कि चना का दाल कैसे बनाते, तुरंत दे देगा। नहीं, एक्सेल में भी लुकअप कैसे लगाते, तुरंत दे देगा कैसे लगाते। नहीं, तो इस तरह की चीजें आपको मिल जाएगा। तो ऐसी चीजों की लिस्ट जो होती है, ऐसे वेबसाइट की लिस्ट आप बना के रख सकते हो। प्लस जो आप फाइल पे काम करते हो उसकी फाइल लिस्ट बना के, अब देखो दिखाता हूँ। जैसे मैंने 10 दिन 15 दिन बाद रिवीजन करने बैठे कि डे 2 पे जो सर ने शॉर्ट कीज करवाया था उसकी रिवीजन चाहिए, तो जैसे ही डे 2 पे क्लिक करोगे तो एकदम से ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा सर ने कंट्रोल बी से बोल्ड बताया था, कंट्रोल आई से इटैलिक बताया था, कंट्रोल पी से प्रिंट करने को बताया था, कंट्रोल एस, मतलब जो पढ़ाया है वो दिखने लगेगा और आपको याद भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही? ये हुआ फाइल खुल रहा है, और एक होता है सीट खुल रहा है। अब आती है, जैसे मैं चाहता हूं कि जैसे मैं सीट वाइज बनाता हूं फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग पे आ गए, फिर हमें टॉपिक पे जाना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं जब फॉर्मेटिंग पे जाऊं तो यहाँ पे भी कोई एक बटन हो जो हमें शीट पे ले जाए। तो यहाँ पे किसी भी सेल में लिख दो जंप टू टॉपिक्स,
ऐसा करके कुछ भी लिख दो। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि यही वर्ड लिखना है, जो मर्जी वो लिख सकते हो, लेकिन करना वही होगा जो हाइपरलिंक में करते हैं। राइट क्लिक, लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और इसको कहाँ से लिंक करेंगे? टॉपिक वाले। आपके पास स्विच हो गया। अब बोलोगे स्विच का मतलब सर? स्विच का मतलब कि अगर हमें फॉर्मेटिंग पढ़ना है तो फॉर्मेटिंग पे आ गए, पढ़ा हुआ हो गया तो जंप टू टॉपिक, तो टॉपिक पे आ गए। तो हर टॉपिक से तो टॉपिक पे ही आना है ना, अलग अलग सीट्स से तो टॉपिक वाले इंडेक्स पेज पे आना है। तो एक ही बार ये लगाना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लो और सारे जितने भी आपके पास अलग अलग सीट्स हैं वहाँ पे पेस्ट कर दो, ताकि जब कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े जंप करने की तो इजीली आप जंप कर सकते हो। कैसे? अगर मैं गया क्लियर पे तो क्लियर पढ़ लिया, गो टू टॉपिक या जंप टू टॉपिक। फॉर्मेटिंग पढ़ लिया, गो टू फॉर्मेटिंग। समझ में आया कुछ? तो ये बैक लिंक जो बनाते हैं जस्ट रिवर्स वापस होने के लिए, वही चीज़ है ये कि रिवर्स में हर बार इस पे आना पड़ेगा और इससे हर बार आपको अलग अलग में जाना पड़ेगा। तो जितने भी लिंक है, जैसे फॉर्मेट एज टेबल है, फॉर्मेट एज टेबल है, इसको लिंक कैसे करेंगे? राइट क्लिक, लिंक, और इसको कनेक्ट कर लेंगे फॉर्मेट एज टेबल से। तो कभी भी थोड़ा सा याद आ जाएगा कि फॉर्मेट एज टेबल में क्या बताया गया था। इस तरीके से क्लियर हुआ? तो हाइपरलिंक लगाना, हाइपरलिंक क्लियर करना, फाइल की हाइपरलिंक बनाना, सीट की हाइपरलिंक बनाना, और वेब लिंक में तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ता है। तो वो समझ में आया? विशाल इतना शांत क्यों? वर्क थोड़ा सा क्यों करना पड़ेगा? बहुत सारा करना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कई लोगों को बताया भी होगा शायद। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे मिस्टर प्रसाद है, प्रसाद से क्वेश्चन करता हूँ, आप एक्सेल को कितना टाइम देते हो? ईमानदारी से बताओ। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कितना टाइम देते हो? कितना टाइम देते हो एक्सेल को? है 2 आवर्स। और एजुकेशन में और क्या कर रहे हो अभी आप? पढ़ाई के मामले में और क्या कर रहे हो? मतलब कोई और एजुकेशन चल रहा है, जैसे एमबीए कर रहे हैं सर, उसके लिए 4 घंटे पढ़ता हूँ, इंग्लिश स्पोकन सीख रहा हूँ उसके लिए 2 घंटा पढ़ता हूँ। ऐसा कुछ और एजुकेशन के मामले में आपका कोई है इन्वॉल्वमेंट या नहीं है? जॉब करते हो? कहाँ जॉब करते हो? किस चीज़ में करते हो? कितना कितना टाइम जाता है उसमें? अंदाज से बताओ, एकदम मिनट का ही जोड़ रहे हो, अंदाज से बता दो ना। लगभग कितना? 8 घंटे ले लेते हैं तो 8 घंटे। सोते कितने देर हो? सोते कितने घंटे हो? ईमानदारी से बताना। मात्र? क्या बात है, 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे जॉब करते हैं, 8 6 14 और 2 16, 8 घंटे और बच रहा है। उस समय क्या करते हैं? 3 मेजर काम होता है, पढ़ना, सोना, और अगर आप जॉब करते तो जॉब करना। तब भी पर आपके पास 8 घंटे बचते हैं, क्या करते हो? 8 घंटे तो नहीं लगता, तो आधे घंटे में जाओगे तो पूरे महरौली मार्केट उठा के ले आओगे। तो यही चीज़ आप काम नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपसे जब मैं पूछता हूँ तो आकाश की तरफ देखने लगते हो। आपके पास टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है। जिस बंदे के पास 8 घंटे अभी भी है, 4 घंटे और हटा दो तो फिर 2 घंटे क्यों पढ़ते हो? 6 घंटे पढ़ो। यही चीज़ समझाना चाहता हूँ। अच्छा, यही वजह है कि आप ठीक से यहाँ पे जो पूछता हूँ तो 80% 50% तो जवाब दे देते हो, 50% में से आकाश में पाताल में इधर उधर देखने लगते हो, क्योंकि आप अपने टाइम की यूटिलाइजेशन सही से नहीं करते। कम टू द विशाल, ईमानदारी से बताओ कितना सोते हो? कुछ ज़्यादा ही सो जाते हैं? कितना?
10 से 12 घंटा, तभी तो दिमाग बैठ जाएगा थोड़े दिन में। आदमी सोता है 12 घंटे है? चलो 10 घंटे सो लेते हैं। और ऐसे ऐसे लोग देखो जो इस उम्र में 20-25 की उम्र में 10 घंटा सोता है, ये अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर रहा है, ये तो पहले ही हमें। लेकिन ईमानदारी बताया, ये इसके लिए मैं साबित देता हूँ कि चलो ईमानदारी से बता रहे हैं। और पढ़ते कितने घंटे हैं किसी भी तरह का पढ़ाई? 6 से 7 घंटे। क्या पढ़ते हैं 6 से 7 घंटे में? अब ये एक क्वेश्चन मार्क है। 2.5-3 घंटे एक्सेल को देते हैं। और अच्छा, जनरल कंपटीशन के लिए भी थोड़ा पढ़ाई करते हैं। और सोना और पढ़ना तो हो गया, और क्या बच गया? जॉब तो करते नहीं हो, तो 16 ही घंटे हुआ। दोनों आदमी एक ही कैटेगरी में। 8 घंटे थोड़ी नहीं लगेगा खाना बनाने। यही कुछ कुछ जो है ना, यही नहीं सोच पाते। कुछ कुछ में क्या करते हो? हाँ, वही मैं बताने वाला कि कुछ कुछ में दूसरे का स्टेटस देखते रहते हैं कि कौन कौन सा रील सेट किया है। और पता है 4-5 घंटे लोग एवरेज खराब कर देते हैं। आज से कसम खा लो कि रील नहीं देखना है। गर्लफ्रेंड है तो ठीक है, उसका देख लो। अब उसके चक्कर में उसकी गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड है उसका जो है, अब अपना जिंदगी खराब कर रहे हो दूसरे का। सबसे बड़ा बात तो ये नहीं पच रहा है 10 घंटा इंसान सोता है। सर जैसे रात में सोए सर, दिन में भी लगता है। अरे रात यार दिन हो, हम लाइफ में कभी 6-7 घंटे से ज़्यादा सोए ही नहीं। आप 10 घंटे सोओगे तो कभी भी आप एक्सपर्ट बन सकते हो। पढ़ने वाला स्टूडेंट 18 घंटे पढ़ता है, 16 घंटे पढ़ता है, 5-6 घंटे सोता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस हो कि बॉडी अपने शरीर से बहुत प्यार है तो 7 घंटे सो लो, 8 घंटे सो लो। 10 और 12 घंटे 8 ही घंटा सोते हैं सर। तो अभी जैसे कि अभी कुछ ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे थे, वर्क कैसे नहीं है? वर्क है ना, एक्सेल में पूछेंगे तभी तुरंत वर्क नजर आ जाएगा आपको। कुछ और भी फोकस किया जाएगा एक्सेल पे। आवाज तो निकलेगा नहीं, निकलेगा थोड़ा बहुत। हाँ अमित सर, कितना घंटे सोते हो? 9 से 10 घंटे। 9 घंटे। चलो ना तेरी ना मेरी है ना। अच्छा, 9 घंटे सोते हैं। और कितना घंटे पढ़ते हैं? 2 घंटे पढ़ते हैं। 9-2 11 घंटे हो गया। और 6-7 घंटे रोज क्रिकेट करते हैं। क्यों? इसको खेल के क्या होगा? आईपीएल में सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लग जाए तो जिंदगी संवर जाए, नहीं तो डंडे लेके घूमते रहोगे। ये बात है नहीं, ये रिकॉर्डिंग मोड में रिकॉर्ड हो रहा है जो बातें कह रहा हूँ कि जब आपका करियर क्रिकेट नहीं तो 6-7 घंटे क्रिकेट खेलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्रिकेट खेलना फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा है। फिजिक्स मतलब फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी। 1 घंटे 1.5 घंटे खेलो, बैडमिंटन 1 घंटे 1.5 घंटे खेलो। ये 6-7 घंटे खेलेगा तो एक्सेल पे क्या पढ़ेगा? रात में भी छक्का मारते हुए 360 डिग्री सब नज़र आएगा। यही 6 घंटे एक्सेल करो, देखो खाली आपको डेटेड इफ, नेटवर्क डेज, नींद में भी वही आपका चल रहा होगा हाथ। यही होता है कि गलत जगह पे टाइम वेस्ट करते हैं। अभी 3 एग्जाम्पल लिया, देखा सबकी स्थिति। यानी कि मैं अब इसकी समरी बता देता हूँ। स्ट्रेटजी बोला था, जो लोग जॉब में हैं और जो लोग जॉब में नहीं हैं। जो लोग जॉब में नहीं है, किसी भी तरह की स्टडी करते हो तो 4 घंटे से कम टाइम एक्सेल को नहीं दो। जो लोग जॉब में हैं वो कम से कम 2 घंटे जरूर दें। जॉब वाले को क्यों डिस्काउंट है 50% का? कि बेचारे 9 घंटे का शिफ्ट, 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल, तो 12 घंटे तो ही हो गया। फिर 8 घंटे की नींद भी लेनी है। फिर जो बच गया 2-3 घंटे, उसमें और भी चीज़ें करनी है, गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना है। नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन ये जो रील पे रील जो देखने लगते हो ना, ये इसके लिए भी। और बोलेगा कि हमें तो सर जॉब में इतना बिजी हैं कि आधे घंटे का टाइम नहीं। जॉब वाले का भी यही प्रॉब्लम है, वो भी किसी ना किसी चीज़ में, अनवांटेड चीज़ में बिजी हो जाता है। तो आज के बाद मिनिमम ये बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम, कि अगर आप जॉब नहीं करते हो तो मिनिमम 4 से 8 घंटे एक्सेल को दो, और फिर देखो एक्सेल कितना अच्छा हो जाएगा। और अगर आप जॉब करते हो तो 2 से 4 घंटे दे के देखो। ये तो हो गया टाइम देने वाली बात। अब इस टाइम को देना कैसे है वो भी समझ लो। अब आप लोग 4
5-6 सेशन ले चुके हो। तो अगर आप 2 ही घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटा करंट पे दो और 1 घंटा अपने पास्ट टॉपिक पे दो, पुराना टॉपिक पे दो। यही चीज़ें नहीं करते आप। तो 2 ही घंटा देते हो भाई, फॉर्मेट वी लुकअप चल रहा है तो सब लोग वी लुकअप में खूब आंसर देंगे। जैसे पूछा कंडीशनर फॉर्मेटिंग, हाँ सर 15 दिन पहले पढ़ा था। अब तो एक्सेल ख़त्म होते समय क्या खाली एक्सेल की डिग्री लेके जाओगे? अच्छा, यही होता है जिसकी वजह से एमबीए करने के बाद लोगों को 15,000 की नौकरी नहीं लगती है। बीसीए कर लिया, 3 साल की कंप्यूटर की डिग्री, 15,000 का जॉब नहीं लगता, क्योंकि बस जो सेमेस्टर चल रहा है उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है उसकी किसी तरह से भगवान से मांग के चोरी उड़ी करके 60% ला ले देना है, क्योंकि पापा को तो वो भी करना है ना, जवाब भी देना है कि बेटा इतना खर्च किए 60% भी नंबर नहीं आया। तो आप डिग्री के पीछे खाली भाग रहे हो, स्किल सेट होता ही नहीं है, उसके पीछे ये स्ट्रैटेजी नहीं है आपका। तो आज से स्टडी बना लो। क्यों बोला? देखो, एक 40-45 मिनट की मिनिमम एक वीडियो होती है, किसी कोई वीडियो तो 1.5 घंटे की होती है। जो बंदा आधा घंटा टाइम ही देता वो कितना चीटिंग करता होगा, वो तो कभी वीडियो देखेगा ही नहीं, चाहे वो जॉब वाले हो बिना जॉब वाले हो। इसीलिए बोला कि कम से कम एक वीडियो ओल्ड देखो, एक वीडियो न्यू देखो, तो 1.5 घंटे तो खाली वीडियो देखने में लगेगा आपको। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस भी तो करोगे, कंप्यूटर पे आओगे या वीडियो देख के ही काम चल जाएगा? नहीं, तो कम से कम 1 घंटे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2.5 घंटे तो चाहिए ही चाहिए आपसे। ये मिनिमम वर्स्ट केस बता रहा हूँ, इसमें आप एक्सपर्ट कभी नहीं हो सकते एक्सेल में। एक्सपर्ट होने के लिए तो मिनिमम 4 घंटे चाहिए। आप जॉब करते हो तब भी पढ़ दो, एक बार दे के देखो ना, 1.5 महीने 2 महीने इस तरह के स्ट्रैटेजी से, तब आपको पता चलेगा। यानी कि जो भी टाइम आप दे रहे हो उस टाइम को डिवाइड करके बांटो, आधा पिछले पे दो, आधा करंट चैप्टर पे दो। आपसे कहीं से भी कुछ पूछेगा आपको पता रहेगा। टाइम टू टाइम मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे इंटरव्यूज़ क्रैक करते हैं। अभी एक लड़की विनीता है, अक्टूबर की ज्वाइनिंग है, आप लोगों को दिखाया भी होगा। अब आप बोलोगे सर जॉब लग जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे लग जाएगा? कितना हम हेल्प करेंगे आपको? जब आप नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से जॉब लाएंगे हम? एक सेकेंड दिखाता हूँ। देखिए, ये लड़की अक्टूबर में ज्वाइन की थी, अभी पिछले अक्टूबर में, 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर को। यही होता है कि लोग 6-6 महीने टाइम बर्बाद कर देते हैं, कुछ नहीं होता। अक्टूबर से भी क्या हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5वां महीना है। ठीक है, 5वां महीना है। इसका एक लैंग्वेज दिखाता हूँ नवंबर महीने का। नवंबर महीने का एक लैंग्वेज दिखाता हूँ। ये व्हाट्सएप पे हमें मैसेज की थी, अपने बारे में अपना फीलिंग बताई थी। ध्यान देंगे, थोड़ा सा मेरे को ढूंढने में दिक्कत हो रहा है। खाली लैंग्वेज समझिएगा, और इस लैंग्वेज में छुपा हुआ कुछ चीज़ें हैं। हाँ, इसमें क्या लिखी है कि औकात 10,000 की नहीं थी, 10,000 सैलरी लायक नहीं थी। ये लिखी है आपको नवंबर में, 21 नवंबर को। मतलब यहाँ ज्वाइनिंग करने से पहले इसको अपने ऊपर 10,000 का भरोसा नहीं था। इसने 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई शुरू किया, एक्सेल, सिक्वल और टैब्लू पे काम किया। और अब इतने ऑप्शंस हैं, सिर्फ 2-2.5 महीने में, 2-2.5 महीने में भी 7 लाख का ये ऑफर लेटर है। ये 7 लाख का ऑफर लेटर, ये शायद मीडिया एरर होगा, ये 7 लाख का ऑफर है। भाई
पढ़ना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे रामायण की तरह बाबा रामदेव का यूँ चल रहा है, योगा चल रहा है क्या, बैठ के खाली सुन लिया। अप्लाई करो। और इसको हंस रहा है और 6 घंटे क्रिकेट खेलेगा। बताओ, क्रिकेट कोई कैरियर ले रहे हो तो आप 6 नहीं 12 घंटे पढ़ो, खेलो। जब वो कैरियर नहीं तो 1 घंटे खेलो। अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है मारपीट करने, तो सबसे मारपीट करोगे? हाँ, ट्राई क्यों करोगे? टाइम दो। ट्रायल देने जा रहे हो, आईपीएल में सिलेक्शन हो जाएगा तो बता देना, अलग से हम मिठाई का डब्बा देंगे। बट लग रहा है कि फेल्योर हो जाओगे तो इस जगह पे तो टाइम दो कम से कम। बहुत को देखा ट्रायल देते हुए। बहुत अच्छा अप्रोच रहेगा तब आपका ट्रायल भी पास करोगे। मेरे साले साहब हैं, स्टेट लेवल पे नाम आ गया और बैंक से कॉल आया कि 40 लाख रुपए चाहिए। बोला नहीं, लिस्ट से नाम बाहर। पेपर में आ गया था कि सेलेक्ट हो चुका है। और जब हमारे पास बैकएंड से कॉल आया कि भाई अगर ये नाम चाहते हो कि रहे स्टिल स्टेट लेवल पे, तो बोला नहीं भाई ये नहीं कर सकते, हटा दिया। नहीं तो स्टेट खेल रहा होता। तो अगर 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए रखे हो तब सोचना क्रिकेट में करियर। ये सच्चाई बता रहा हूँ, दुनियादारी देखे नहीं है, एकदम ट्रायल दे रहा हूँ। करोड़ों में से एक आदमी होता है ना जिसका लक काम कर देता है कि कोई ट्रायल, वो कुछ पैसा देना भी ना पड़े, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो है, आप सेलेक्ट हो जाओगे। इतनी राजनीति है, कहाँ से सक्सेस होगी, है ना। ये अभी इनके पास 7 लाख रुपए का ऑफर लेटर है, 7 लाख का। इनका जब इंटरव्यू चल रहा था तभी ये बोली थी कि 7 का ऑफर आएगा, और ये 7 का ऑफर आ गया। इसके बाद 9.5 का भी एक ऑफर आ गया है। इसके बाद ये देखो, इसका कॉन्फिडेंस देखो, ये बोल रहा है कि मैं जानबूझकर नहीं, ये जब ऑफर लेटर आया था तो हमसे पूछ रही थी कि सर इनको सारे डॉक्यूमेंट दे दूं। मैंने बोला दे दो, क्यों लेट कर रहे हो? तो बोला जानबूझकर नहीं दे रही क्योंकि एक और 9.5 लाख वाला भी ऑफर है। मतलब ये देखो, 2-2.5 महीने में भी डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के अंदर है वो सारा ऑप्शंस। बट आप लोगे तब ना। आप तो 4 महीने तक तो ये भुकाते रहते हो कि डेट क्या है, टाइम क्या है। टाइम का फॉर्मूला याद नहीं रहता। डेटेड इफ पढ़ा दिया, 10 दिन के बाद डेटेड इफ याद नहीं रहता। कल ही ई डेट पढ़ाया था, लेकिन आधे लोगों को याद नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ रिकॉर्डिंग मोड में। विशाल, ई डेट क्या होता है? अच्छा, यही पढ़ाया था, यही पढ़ाया था। इसी में 7 लाख का पैकेज मिल जाएगा। स्टार्टिंग बताता है, ई डेट में स्टार्टिंग कब से बताने लगा। और आप बोलते हो कि 12 घंटे सोते हैं, उसी सोने में से 4 घंटे कम कर लो, आपको मेरे समझाने का रिजल्ट मिल जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, बात समझने की कोशिश करो। एज ए ब्रदर, एज ए मेंटर, जो समझ लो आप, रियलिटी बता रहा हूँ। जो आदमी 12 घंटे 10 घंटे सोएगा वो इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता बॉडी बनाने के लिए। हाँ, सलमान खान की तरह बॉडी बनाने, खूब खाओ खूब सो, 6 दर्जन अंडा रोज खा जाओ, तो बॉडी बनानी तो हो सकती है। सोना पड़ेगा फिर बचाने के लिए, नहीं तो सोना भी पड़ेगा, वर्कआउट भी चाहिए करने के लिए। लेकिन अगर पढ़ाई के प्रति, कुछ करियर के प्रति सोच रहे हो तो पहले तो सोना कम करो। और देखो, ई डेट मैंने बोला ना, क्यों रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि अभी पूछेंगे, आधे लोग नहीं बताएंगे। ई डेट कल पढ़ाया था, लेकिन इनको टाइम नहीं है वीडियो देखने का और प्रैक्टिस करने का। लेकिन सोने का देखो टाइम निकल जाएगा। पूरा देखा तो क्या देखा, मजे लेने के लिए तो बाहुबली का मूवी थोड़ी ना चल रहा है। ई डेट का वीडियो देखा तो आपको आंसर देना चाहिए, सीधी बात कर रहा हूँ मैं। ईओ मंथ का क्या होता है? एंड ऑफ द मंथ का एंड बताइए सर। जैसे आप कोई सेल्स लिया तो 31 का उसमें फाइनल दिखाता। ये जो नहीं पढ़ते हो इसी का है कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आपको आता है, वीडियो भी देखा है, कल भी पढ़ाया था, लेकिन देखा ना आंसर। और हमारे अमित भैया 6 घंटे क्रिकेट खेलने वाले, बोलिए डेटेड इफ क्या होता है? हाँ हाँ, देख लिया ना, कर लो। 6 घंटे नहीं 12 घंटे क्रिकेट खेल लो। देखा, 3 लोग से पूछ लिया रिकॉर्डिंग मोड में, थोड़ी शर्म करना, रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं हम, रिकॉर्डिंग वीडियो व्हाट्सएप को उस पर डाल रहे हैं यूट्यूब पे। तो कम से कम अपने आप को याद कर लेना है। इसमें तो किसी का ऐसा तो नहीं, अमित तो दुनिया भर के हैं, विशाल दुनिया भर के हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ही हो। बट याद करना ही आपके लिए बोल रहा हूँ कि कितना पढ़ना जरूरी है।
कैसे हो? आप तो बोलोगे मैं बोलूँगी ही नहीं सर। ये लाइव एग्जांपल मैं दे रहा था आपको कि कल पढ़ाया और आज नहीं है, लेकिन सोने के लिए 12 घंटे और क्रिकेट खेलने के लिए 6 घंटे हैं टाइम। इसी चीज़ को 45 मिनट की वीडियो भेजा था, तो 2 बार अगर देखा होता तो तीसरे बार किसी को पढ़ा दोगे, इतना नॉलेज हो जाएगा। ये टाइम की वैल्यू को समझिए, बस इतना ही समझाना। ठीक है।